मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल एनपीएस कोचिंग के माध्यम से आपको ऊंचाई और दूरी का पार्ट नंबर 2 लेकर चल रहे हैं। जो कंसेप्ट कल सिखाए थे उसी कंसेप्ट पे आज हम अपना नया क्वेश्चन डाल रहे हैं। आप उसे लगाएं और देखें, और पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक। रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की दूरी पर, कितना किलोमीटर की दूरी पर कोई रॉकेट लॉन्च है, यहाँ से जा रहा है 30 को, कितना बना रहा है 30 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। 30 अंश का उन्नयन कोण तो लंबवत होता है, कल बताइए। ये 60 अंश हो जाएगा त्रिभुज के नियम से। ये पार्ट नंबर 1 में लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो देख लें जाकर। आगे कैसे लगेगा, ये 60 अंश के सामने जो रेशियो दिया गया है, एक कड़ी में 3 रेशियो होता था, 3 किलोमीटर दिया, इसी का मान एक रेशियो यहाँ से निकालेंगे तो कड़ी में 3 किलोमीटर ही आएगा। आप 30 अंश के सामने पूछ रहे थे, एक का रेशियो होता था 3 अंश के साथ, 30 अंश के सामने कितना रेशियो, एक रेशियो, तो इसी का मान क्या है, कड़ी में 3। यही किलोमीटर आपका रॉकेट, कड़ी में 3 किलोमीटर ऊंचाई पर रॉकेट आपका स्थित है। एक लाइट हाउस की समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल मान लें, यहाँ पे ऊंचाई कितना है उसकी 20 मीटर है। कितना मीटर है, 20 मीटर है। लाइट हाउस के शीर्ष से, लाइट हाउस का शीर्ष ये है समुद्र जहाज, ये समुद्र है, समुद्र में कोई जहाज है, यहाँ पे क्या है, जहाज है। जहाज का अनुमान कोण, ये अनुमान कोण बन रहा है कितना, 30 अंश। 30 अंश, जहाज लाइट तल से कितना दूरी पर है, यही दूरी पूछ रहा है, कितना दूरी पर है। तो आप ध्यान दें थोड़ा सा, ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा, ये भी 30 है, लंबवत है 90 अंश होगा। ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60 अंश। 60 अंश का मान पूछ रहा है, 30 अंश का मान दिया है। 30 अंश के सामने कितना रेशियो होता था, एक रेशियो का मान होता था 20 मीटर। और 60 अंश के सामने का कितना रेशियो होता था, कड़ी में 3 रेशियो होता था, इसी का मान पूछ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, 20 गुणे कड़ी में 3, आप गुणा कर देंगे तो 20 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। आप जहाज दूर किससे, समुद्र। 10 मीटर लंबी सीढ़ी, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, कोई किसी दीवार पर टिकी है, देखें ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये इसके पास से कितना बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है, ये लंबवत होगी। अब बचा हुआ कोण क्या होगा, 30 अंश होगा। 30 अंश के सामने एक रेशियो होता था, और 60 अंश के सामने कड़ी में 3 रेशियो होता था। 90 अंश के सामने 2 रेशियो होता था। 2 रेशियो का मान दिया है, देखें कितना दिया है, 10 मीटर। एक रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 मीटर आएगा। आपसे एक का रेशियो का मान पूछा है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो क्या आ जाएगा, 5 मीटर। इसका याद कीजिए, जब पेड़ की ऊंचाई 16 कड़ी में 3 मीटर है, पेड़ की छाया की लंबाई दिया है 16 मीटर। कितना मीटर, 16 मीटर। ये देखें, यही उन्नयन कोण होता है, यही उन्नयन कोण होता है, लंबवत है 90 अंश है। ये θ1 है, θ1 के सामने देखें दिया है 16, और थीटा के सामने 16 कड़ी में 3 दिया। इसका मतलब एक रेशियो का मान दिया 30 अंश है, ये 16 कड़ी में 3 दिया, तो इसका मतलब है 60 अंश है। तो उन्नयन कोण कितना आ गया आपका, थीटा 60 अंश आ गया, उन्नयन कोण 60 अंश आ गया आपका। 88 कड़ी में 3 मीटर ऊंची टावर के शीर्ष, ये शीर्ष है टावर का। इससे पूछा एक इमारत के आधार, आधार इमारत का यहाँ कोई है, इसके आधार से अनुमान कोण कितना है, 60 अंश का है, 60 अंश का है। यहाँ ध्यान से थोड़ा सा, 60 अंश का है। मीनार और इमारत के बीच की दूरी पूछ रहा है, यहाँ से दूरी पूछ रहा है आपका, कितना दूरी है, ये 60 अंश का ये भी हो जाएगा यहाँ से। यहाँ ध्यान दे, लंबवत होता है 90 अंश होगा। यहाँ बची हुई कोण क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा त्रिभुज के नियम से। आपके सामने दिया है, इसका ऊंचाई कितना दिया है, 88 कड़ी में 3 मीटर। अब देखें 60 अंश के सामने रेशियो क्या होता था, 60 अंश के सामने 3 कड़ी में का मान दिया 88 कड़ी में 3, कड़ी में 3 से 3 कट गया, एक रेशियो का मान आ गया 88। क्योंकि हमें 30 अंश के सामने का लाना है, तो एक का रेशियो होता था, एक रेशियो का मान आ गया क्या, 88 मीटर। इसकी दूरी, मैदान में एक पतंग 75 कड़ी में 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये पतंग है 75 कड़ी में 3 मीटर की ऊंचाई पर। बोला है 60 अंश के अंतर झुके धागे, ये धागा है इसका 60 अंश पे झुका है, कितना अंश पे झुका है, 60 अंश पे। तो ये लंबवत होगा, ये लंबवत होगा, त्रिभुज के नियम से 30 अंश हो जाएगा। अब 60 अंश के सामने कितना रेशियो होता था, कड़ी में 3 रेशियो का मान दिया है, 75 कड़ी में 3, कड़ी में 3 कट जाएगा, एक रेशियो का मान आ जाएगा 75 मीटर। आपसे पूछा है धागे की लंबाई, तो धागे की लंबाई 2 रेशियो के बराबर है, 2 गुणे कितना हो जाएगा 75, 75 में गुणा करेंगे 2 का तो 150 मीटर हो जाएगा क्या, धागे की लंबाई। जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर पोल की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से कड़ी में 3 गुना है। एक पोल है, इसकी छाया है, देखें ये छाया पड़ रही है, छाया क्या बोल रहा है, कड़ी में 3 गुना है, ये दे रहा है, ये लंबवत होगा आपका। आपसे पूछा है उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, उन्नयन कोण है, आप देखें थोड़ा सा, ये कड़ी में 3 कब आता था, 60 अंश रहता था तब आता था। एक रेशियो कब आता था, जब थीटा 30 अंश होता था तब आता था। तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा,
30 अंश इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जड़ के से टूट कर एक भवन पर 60 अंश का कोण बना रहा है। एक पेड़ है, मान लें यहाँ पे पेड़ है, सीधा सीधा ये भवन है। ये पेड़ क्या हो रहा है, इस पे टूट जा रहा है, यहाँ जड़ से टूट रहा है, तो 60 अंश का एंगल बना रहा है। कितना अंक बना रहा है, 60 अंश का। पूछ रहा है पेड़ की जड़ भवन से 200 मीटर दूरी पर है। 200 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ देखे लंबवत होगा ये कितना बनाएगा, 30 अंश बनाएगा। 30 अंश के सामने दिया एक रेशियो का मान, एक रेशियो का मान दिया है 200 मीटर। आपसे पूछ रहा है 60 अंश के सामने कितना है, कड़ी में 3 रेशियो है, तो कड़ी में 3 रेशियो का मान पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 200 गुणे कड़ी में 3। यहाँ हल करेंगे तो 200 कड़ी में 3 मीटर क्या होगी, भवन की ऊंचाई होगी।